क्या आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता आपके दरवाजे से लौट जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वो मुकाम नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं? मकर राशि, जिसे ज्योतिष शास्त्र में द सीईओ ऑफ द ज़ोडिएक कहा जाता है। शनि देव की इस प्रिय राशि के पास वो धैर्य है जो पहाड़ चीर सकता है, वो अनुशासन है जो दुनिया बदल सकता है। लेकिन फिर भी क्यों कुछ मकर राशि वाले लोग जीवन भर संघर्ष ही करते हैं जाते हैं? क्यों उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचने के बजाय बीच में ही अटक जाता है? आज का ये वीडियो आपके लिए एक आईना यानी मिरर होने वाला है। आज हम उन 7 बड़ी गलतियों की बात करेंगे जो मकर राशि के जातक अनजाने में करते हैं और अपने चमकते हुए करियर को खुद ही दांव पर लगा देते हैं। अगर आप भी मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो महामंत्र बताऊंगी जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जय त्रिकाल, मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। मकर राशि का प्रतीक है पहाड़ी बकरी यानी सी गोट, जो धीरे धीरे ही सही पर शिखर तक पहुंचकर ही दम लेती है। आपके स्वामी शनि देव हैं, जो कर्म के देवता हैं। आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन कभी-कभी यही क्षमता आपकी दुश्मन बन जाती है। करियर में आने वाली बाधाएं अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने स्वभाव के भीतर से आती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको आज और इसी वक्त तौबा कर लेनी चाहिए। मिस्टेक 1, बदलाव से डर और पुरानी सोच। मकर राशि के जातकों, अब बात करते हैं उस पहली और सबसे घातक गलती की जो आपके करियर की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर सकती है। वो है परिवर्तन का विरोध करना और पुरानी सोच से चिपके रहना। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि का स्वामी शनि देव को माना गया है। शनि अनुशासन के देवता हैं, मर्यादा के देवता हैं। इसी कारण आप लोग स्वभाव से थोड़े ट्रेडिशनल या पारंपरिक होते हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो स्थिर हो, जो सुरक्षित हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सुरक्षा का मोह आपके करियर की सबसे बड़ी जेल बन जाता है। आप अक्सर एक ही तरह के काम को सालों साल करते रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप उसमें माहिर हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि अगर आप कुछ नया हाथ में लेंगे तो शायद आप असफल हो जाएंगे। मकर राशि वाले अक्सर ये सोचते हैं कि जब काम चल रहा है तो बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, रुकिए और सोचिए। 2026 का ये समय जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ तकनीक और व्यापार के तरीके हर 24 घंटे में बदल रहे हैं। अगर आप आज भी 10 साल पुरानी फाइलों, पुराने सॉफ्टवेयर या पुरानी मार्केटिंग तकनीकों के भरोसे बैठे हैं, तो आप धीरे धीरे रेस से बाहर हो रहे हैं। याद रखिए, रुका हुआ पानी हमेशा सड़ने लगता है, जबकि बहती हुई नदी अपनी मंजिल पा ही लेती है। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है और मकर पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तब तक उपजाऊ नहीं होती जब तक उसे पानी न मिले। इसका मतलब यह है कि शनिदेव अब आपसे लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि मैं तो ऐसे ही काम करता आया हूं और ऐसे ही करूंगा, तो शनिदेव की ये स्थिति आपके करियर में भारी रुकावटें पैदा कर सकती है। पुरानी सोच का मतलब सिर्फ पुराने औजार नहीं, बल्कि पुरानी मानसिकता भी है। टीम के नए सदस्यों की राय न मानना, नई पीढ़ी के आइडियाज को बेकार समझना, यही वो अहंकार है जो आपके पतन का कारण बनता है। क्या आप एआई और नई डिजिटल क्रांतियों से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि ये चीजें आपके काम को छीन लेंगी? यहीं आप गलती कर रहे हैं। मकर राशि की ताकत उनकी मेहनत है, लेकिन बिना स्मार्ट वर्क के मेहनत केवल थकान देती है, तरक्की नहीं। करियर के इस मोड़ पर अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस आपसे मांग कर रहा है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें, तो पीछे मत हटिए। नया कोर्स ज्वाइन कीजिए, नई भाषा सीखिए या काम करने के नए तरीकों को अपनाइए। जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बहने लगते हैं। जब आप बदलाव से डरते हैं तो आप उन सुनहरे अवसरों को भी ठुकरा देते हैं जो थोड़े जोखिम भरे दिखते हैं। आप एक सुरक्षित नौकरी या छोटे से मुनाफे वाले बिजनेस में फंसे रह जाते हैं, जबकि आपके अंदर एक साम्राज्य खड़ा करने की काबिलियत है। अक्सर देखा गया है कि मकर राशि के लोग प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें नई जिम्मेदारियों और नए वातावरण से डर लगता है। याद रखिए, डर आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन ये आपको कभी महान नहीं बना सकता।
तो क्या करना चाहिए? हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा? हर हफ्ते अपनी कार्यप्रणाली में एक छोटा सा बदलाव लाइए। अपनी सोच को फिक्स्ड माइंडसेट से बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में बदलिए। शनिदेव कर्म के देवता है और कर्म कभी स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर चलता रहता है। जब आप अपनी पुरानी सोच की बेड़ियों को तोड़ेंगे और नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, तभी जय त्रिकाल की कृपा से आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिसका सपना आपने बचपन से देखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस दूसरी गलती की ओर जो अक्सर मकर राशि वाले अपनी अति मेहनत के कारण कर बैठते हैं। मिस्टेक 2, वर्कaholic होना और बर्नआउट। मकर राशि के जातकों की दूसरी सबसे बड़ी गलती है अपनी सीमाओं को भूलकर काम का नशा पाल लेना। ज्योतिष में आपको वर्कaholic राशि कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो काम के बिना रह ही नहीं सकता। आपके लिए आपका काम ही आपकी पहचान है, आपकी पूजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही समर्पण जब पागलपन में बदल जाता है तो ये आपके करियर के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। मकर राशि वालों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि अगर वो खाली बैठे हों तो उन्हें गिल्ट यानी अपराध बोध होने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो हर वक्त कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे तो वो पिछड़ रहे हैं। आप अक्सर अपनी नींद, अपनी डाइट और अपने परिवार के समय की बलि चढ़ाकर ऑफिस की फाइलों या बिजनेस की प्लानिंग में डूबे रहते हैं। याद रखिए, शनिदेव अनुशासन के देवता हैं और सच्चा अनुशासन वो है जिसमें काम और आराम का संतुलन हो। जब आप लगातार मशीन की तरह काम करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। एक थका हुआ दिमाग कभी भी बड़े और क्रांतिकारी विचार पैदा नहीं कर सकता। आप केवल प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं, नई चीजें सोचना बंद कर देते हैं। इसे ही बर्नआउट कहते हैं। जब आप बर्नआउट का शिकार होते हैं तो आपकी कार्यक्षमता घटने लगती है। आप 12 घंटे काम तो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम 4 घंटे के काम के बराबर भी नहीं निकलता। करियर सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। अगर आपके पास ऊंचा पद है लेकिन उसे सेलिब्रेट करने के लिए न सेहत है और न ही परिवार, तो वो करियर अधूरा है। मकर राशि वाले अक्सर तनाव के कारण पीठ दर्द, घुटनों की समस्या या मानसिक चिंता का शिकार हो जाते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय है और वे आपसे कहते हैं कि अपने शरीर के साथ अन्याय न करें। काम के बीच में छोटे ब्रेक लें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर ध्यान दें। याद रखिए, एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए उसे बीच बीच में धार देना जरूरी है और आराम ही आपके दिमाग की वो धार है। अगर आप खुद को समय देंगे तो आप करियर के शिखर पर और भी ज्यादा मजबूती के साथ टिक पाएंगे। मकर राशि के जातकों की तीसरी सबसे बड़ी भूल है भावनात्मक रूप से खुद को पत्थर बना लेना और अकेले चलने की जिद पालना। ज्योतिष के अनुसार मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसका स्वामी शनि है। शनि आपको गंभीरता और गहराई तो देते हैं, लेकिन कई बार ये गंभीरता आपको एक ऐसी दीवार के पीछे कैद कर देती है जहां आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही भूल जाते हैं। आप सोचते हैं कि कार्यक्षेत्र पर अपनी भावनाएं दिखाना कमजोरी की निशानी है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मकर राशि के लोग अक्सर अपने डर, अपनी थकान और अपनी चिंताओं को दिल में दबाकर रखते हैं। आप बाहर से बहुत शांत और प्रोफेशनल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो वो तनाव के रूप में आपके काम पर असर डालने लगती है। अचानक आने वाला गुस्सा या काम के प्रति अचानक होने वाली अरुचि इसी दबी हुई भावनाओं का परिणाम है। याद रखिए, एक लीडर वो नहीं जो पत्थर जैसा हो, बल्कि वो है जो अपनी और अपनी टीम की भावनाओं को समझ सके। मकर राशि वालों में एक प्रवृत्ति होती है, मैं खुद कर लूंगा। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर आप किसी से मदद मांगकर छोटा नहीं होना चाहते। लेकिन बड़े साम्राज्य कभी अकेले नहीं बनते। करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए कोलैबोरेशन और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जब आप अकेले चलते हैं तो आप केवल अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास हजारों संभावनाएं खुल जाती हैं। आज के दौर में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी यही रिजर्व्ड रहने की आदत आपको उन लोगों से दूर कर देती है जो आपके करियर में बड़े अवसर ला सकते थे। लोग आपको एरोगेंट या घमंडी समझने लगते हैं, जबकि आप सिर्फ संकोची होते हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ा बाहर लाइए, लोगों से बात कीजिए, उनके सुख दुख में शामिल होइए।
कार्यक्षेत्र पर केवल एक मशीन न बने, एक इंसान बने। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब आप दूसरों पर भरोसा करना और अपनी भावनाओं को साझा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके करियर की बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। शनिदेव भी मिलजुल कर काम करने वालों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, अत्यधिक आत्मालोचना। मकर राशि के जातकों, अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है। वो है अत्यधिक आत्मालोचना यानी नेगेटिव सेल्फ टॉक। शनिदेव की राशि होने के कारण आप पूर्णतावादी यानी परफेक्शनिस्ट होते हैं। आप हर काम को बिना किसी गलती के करना चाहते हैं, लेकिन यही खूबी आपकी सबसे बड़ी सजा तब बन जाती है जब आप अपनी छोटी सी चूक के लिए भी खुद को अदालत के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि मकर राशि वाले अपनी सफलताओं का जश्न नहीं मनाते बल्कि अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करते रहते हैं। अगर आपसे ऑफिस में एक छोटी सी फाइल मिस हो जाए या बिजनेस में मामूली सा घाटा हो जाए तो आप हफ्तों तक खुद को कोसते रहेंगे। मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लोग क्या सोचेंगे। याद रखिए, दुनिया आपको बाद में जज करती है, आप खुद को पहले ही अपराधी घोषित कर देते हैं। ये नकारात्मक आत्मसंवाद आपकी मानसिक शक्ति को दीमक की तरह चाट जाता है। जब आप लगातार खुद को ये बताते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। करियर के बड़े मौकों पर आप हाथ पीछे खींच लेते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि आप फेल हो जाएंगे। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जहां एक काबिल इंसान को भी अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। अगर आप खुद ही अपनी कद्र नहीं करेंगे तो आपका बॉस या आपका क्लाइंट आपकी कद्र क्यों करेगा। आपकी ये आत्मालोचना आपकी तरक्की के दरवाजे बंद कर देती है। शनिदेव अनुशासन और न्याय के देवता हैं। वे आपको अपनी गलतियों से सीखना सिखाते हैं, उन गलतियों के बोझ तले दबना नहीं। वे चाहते हैं कि आप एक सख्त शिक्षक की तरह खुद को सुधारें, न कि एक क्रूर तानाशाह की तरह खुद को सजा दें। आत्ममंथन जरूरी है, लेकिन आत्मविनाश घातक है। अगली बार जब आपका मन आपसे कहे कि आप असफल हैं, तो उसे अपनी पुरानी जीतों की याद दिलाएं। अपने प्रति दयालु बने। याद रखिए, पहाड़ चढ़ने वाला हर पर्वतारोही कभी न कभी फिसलता है, लेकिन वही शिखर तक पहुंचता है जो धूल झाड़कर दोबारा खड़ा होता है, खुद को कोसने में समय बर्बाद नहीं करता। मिस्टेक 5, सिर्फ पैसों और पद के पीछे भागना। मकर राशि को समाज में मान सम्मान और ऊंचा पद बहुत प्यारा होता है, लेकिन कई बार आप सिर्फ एक ऊंची पोस्ट या ज्यादा सैलरी के चक्कर में ऐसे करियर का चुनाव कर लेते हैं जिसमें आपका मन ही नहीं लगता। जब आप बिना पैशन के सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं तो कुछ समय बाद आपके काम में नीरसता आने लगती है, और यही वो समय होता है जब आपका करियर ढलान की ओर जाने लगता है। अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि शनिदेव उसी को फल देते हैं जो ईमानदारी और लगन से काम करता है। समाधान और उपाय। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो घबराइए मत, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। यहाँ कुछ ज्योतिषीय और व्यावहारिक उपाय दिए जा रहे हैं। शनिवार का नियम, हर शनिवार को किसी जरूरतमंद की मदद करें। शनिदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हर महीने कुछ नया सीखने की आदत डालें। तकनीक से दोस्ती करें। मेडिटेशन यानी ध्यान, रोज 10 मिनट मौन बैठें। इससे आपकी मानसिक थकान दूर होगी और आप सही फैसले ले पाएंगे। वाणी में मधुरता, कार्यक्षेत्र पर अपनी भाषा को कोमल बनाएं। आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। मकर राशि वालों, आप इस ब्रह्मांड के सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं। आपके पास वो शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। बस अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, फिर देखिए कि सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। करियर का शिखर आपके लिए ही बना है, बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है। कभी हार मत मानिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति जब थक कर रुकता है तो वो शिखर के सबसे करीब होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मकर राशि वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपनी गलतियों को सुधार सकें। कमेंट में जय शनिदेव या जय त्रिकाल लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने करियर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।